सुबह सुबह अगर दिन अच्छा करना हो ना तो आदित्य धर को एक बार कॉल करो, क्योंकि भाई जब भी वो ट्रेलर टीजर जैसी जैसी चीजें निकालते हैं ना भाई मजा आ जाता है दिन में। तो ऑफिशियली आज धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज हो गया। बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी, बहुत सारी अपडेट्स थी कि भाई मूवी आगे हो जाएगी, मूवी पीछे हो जाएगी, ये होगी वो होगी, ट्रेलर आगे हो जाएगा पीछे हो जाएगा, डिले होता रहा ट्रेलर। लेकिन एट द एंड उन लोगों ने कल पोस्टर डाला और बोला कि अगर तुमको जिंदगी में सब कुछ करना है कल सुबह तो 11:01 पे रेडी रहना, क्योंकि कल 11:01 पे कुछ धमाका होने वाला है। और जब मैंने ट्रेलर देखा आज तो ये तो बोलूँगा कि भाई बम तो फोड़ दिया भाई तुम लोगों ने, मज़ा आ गया। पहले तो ये बोलूँगा कि मज़ा आ गया। चल उस पर बात करते हैं कि ट्रेलर कैसा था, कैसे उन लोगों ने स्टार्टिंग करी। तो स्टार्ट होता है ट्रेलर बहुत ही एक रीकैप से, जिसमें हमें 24 सेकंड का रीकैप दिखाते हैं कैसे हमजा ने पहला सिचुएशन, पहला टारगेट अपना ख़त्म करा, रहमान डकैत को मारना। और वो जो जब वो शॉट्स आते हैं, जब मोन्टाज आता है ना शुरुआत में, वो मोन्टाज नहीं लगता, वो एक इंस्टाग्राम एडिट जैसा लगता है। जैसे उसको एडिट करके उन लोगों से सीधे उन लोगों ने यूट्यूब में डाल दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही रैपिड से शुरू होता है कि उसमें वो जो धक 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 करके जो मारता है अपना रणवीर सिंह, उससे वो दिखता है कि कैसे उसने की जो टाइमलाइन थी उसने वो ख़त्म कर दी उसको मार मार के, और अब उसने डायरी में रहमान डकैत का नाम काट दिया है और अब वो शुरू करेगा अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो जैसे ही हमारा जब रैपिड वाला रिकैप ख़त्म होता है तो उसके बाद मोन्टाजे शुरू होता है, और जब मोन्टाजे शुरू होता है तो शुरुआत की लाइन जब शुरू हो रही होता है तब पीछे से आवाज़ आती है कि भाई रहमान डकैत की मौत के बाद सड़कों में उधम मचा हुआ है, बमबारियाँ हो रही है, गोलीबारी हो रही है, सब हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, तो इसके पीछे हाथ किसका है। और उसके बाद ये वापसी वॉइस ओवर आता है कि रहमान डकैत के बाद कौन करेगा लियारी पे किंग। उसके बाद हमें रणवीर सिंह का एक शॉट दिखाया जाता है एंड देन इट बिगिंस। उसके बाद एक मोन्टाज शुरू होता है बहुत रैपिड शॉट से और एक बहुत ही बैंगर गाने से। जी हाँ, ये लोग गाने में वापसी जीत गए भाई, और आई एम हेड्स ऑफ भाई। ये जो गाने तुम लोग चुनते हो ना, मुझे देखकर और सुनकर मज़ा आ जाता है लिटरली। जो मोन्टाजेज में वो जो ब्लेंड कर रहा था, वो जो उसको मैं कंपनी दे रहा था ना भाई, ऐसा लग रहा था कि भाई ओ हो अंदर से गूज बम्स आ रहे थे भाई, गूज बम्स। उसके बाद जब मोन्टाजेज आते हैं हमें जसकीरत सिंह रांगी और हमजा का एक से एक मोन्टाजेज देखने को मिलता है। वो कैसा ब्रूटल है, वो कैसे अलग अलग टाइमलाइंस में ब्रूटली लोगों को मार रहा है, चीर रहा है, काट रहा है, खून ही खून कर रहा है, कैसे उसके पास कोई टारगेट्स है वो उसको ख़त्म कर रहा है। बहुत सारी, और पहले तो बहुत सारी न्यू फुटेजेस हमको देखने को मिलती है भाई इस ट्रेलर में। मुझे लगा था कि पहले ही कुछ टीजर से या फर्स्ट वाले जो धुरंधर का 1 का ट्रेलर था उसमें से कुछ निकाल के हमें शॉर्ट्स ना दिखा दे, लेकिन इससे गिने चुने जब मैंने चेक करा तो गिने चुने 1-2 ही दिखे मुझे, बाकी सारे के सारे नए शॉट्स हैं। क्यों नहीं होंगे, 4 घंटे की जो पिक्चर बना रखी है हमारे धर भाई ने। हमारे हमजा की और जसकीरत सिंह रांगी की टाइम लैप्स चलती रहती है, दोनों को काट रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, उनके फ्रेम्स को, कि कैसे वो मारे जा रहे हैं। उसके बाद हमको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये लोग संजय दत्त से, और वो एकदम जैसे ही उसका सीन शुरू होता है वो बोलता है वो रो क्यों रहे हो लाला, जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। एंड वो भी ना यहाँ हिट होती है दिल में। मैंने बोला वाह, मजा आ गया संजू बाबा। फिर संजय दत्त का थोड़ा सा हमें शॉट्स दिखाते हैं कि कैसे वो भी ब्रूटली लोगों को मार रहे हैं, और संजय दत्त का एम्बुलेंस वाला सीन भी हमको इसमें देखने को मिलता है, और वो वहीं से शुरू होता है, जो कि मुझे लग रहा था लोग छुपा के रखेंगे। और हमको पता था इसकी लीक्स आई थी, इसकी अपडेट्स आई थी कि इसकी रीशूटिंग हो रही है वापसी, और एम्बुलेंस वाले की एक्चुअली रीशूट हुआ था, तो इन लोगों ने इसमें भी डाल दिया। मुझे लगा सिर्फ लोग मूवी में दिखाएंगे, इन लोगों ने उसको बहुत ही सटल वे में इन लोगों ने संजय दत्त का सीन खोला कि भाई ये लो भाई, ये वाला एम्बुलेंस वाला सीन भी देखो तुम लोग, क्योंकि हमारे पे बतेरा कंटेंट भरा पड़ा है। देन वील शिफ्ट टू मेजर इकबाल। फिर मेजर इकबाल का इंट्रोडक्शन होता है कि वो अगेन, कि अब उसको पता लग चुका है कि हमजा एक हिंदुस्तानी है, और कैसे उसने बोला है कि इससे पहले मेजर इकबाल ने हिंदुस्तानियों का गला काट के उनको लटकाया था, और अब एक बार और मेजर इकबाल एक हिंदुस्तानी का गला काट के उनको लटकाएगा, और उसको लटकाएगा आई मीन। एंड वहाँ से पता लग जाता है जो ट्रांजिशन जो संजय दत्त से लेके एक मेजर इकबाल का एक एक्चुअल ट्रांजिशन है। मैं आपको क्लिप जोड़ूंगा उसमें, भाई वाओ व्हाट अ ट्रांजिशन, मज़ा आ गया, कितना स्मूथ, कितना अच्छा देखने को मिलता है। उसके मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं, हमजा और मेजर इकबाल की फाइटिंग के हमें मोन्टाजेस दिखाते हैं, और मैं बता सकता हूँ कि पूरा ट्रेलर मोन्टाज से भरा हुआ है, बहुत ही रैपिड शॉट से भरा हुआ है, बहुत सारे फ्रेम जिनके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं डिटेल में, बहुत ही एक चीज़ निकाल के। यलीना का, जो कि हमजा की गर्लफ्रेंड है, उसका एक सीन दिखाया गया है, एक फ्रेम दिखाया गया है, और उसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी थ्योरीज है उसको
लेके, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा, उसकी कोई चिंता मत करो। और उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें पता भी लग रही है और लोगों को पता लगेगा। तो येलिना का एक फ्रेम आता है, उसके बाद हमको उज़ैर का एक फ्रेम देखने को मिलता है पूरे ट्रेलर में। एंड मैंने ये चेक करा कि भाई इन लोगों ने ट्रेलर की कटिंग कितनी अच्छी कर रखी है, वाओ वाओ। उसके बाद जसकीरत सिंह रांगी को एक अलग सा इंट्रोडक्शन मिलता है, पूरा लिखा आता है कि इंट्रोड्यूसिंग जसकीरत सिंह रांगी। और वो जब लिखा आता है, जो वो शॉट, वो जो ट्रेलर में हमको दिखता है कि वो चक्री पीछे से घूम रही है और वो उठ रहा है और पीछे एकदम बैंगर पंजाबी सॉन्ग चल रहा है और वो उस पर वॉक कर रहा है स्लो मोशन, फिर उसकी टाइमलाइन चेंज हो रही है, वो फिर हमजा बन रहा है, फिर हमजा की टाइमलाइन चल रही है, फिर एकदम से जसकीरत सिंह रांगी की चल रही है। तो वो देख के ना गूज़बम्स आ रहे थे और वो देख के ऐसा लग रहा था कि भाई जिस हिसाब से लोगों ने ट्रेलर कट कर रखा है, ये लोग दिखाना चाहते हैं कि वो हर एक टाइमलाइन में किसी ना किसी अपने एक टारगेट को मार रहा है, किसी न किसी चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, किसी न किसी पोर्शन को ख़त्म कर रहा है। तो वो आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे जसकीरत सिंह रांगी का हमें एक फ्रेम दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, जिससे ये भी बहुत सारी चीज़ें अनवील होती है कि भाई इन लोगों ने वो एक सेपरेट चीज़ बना रखी है कि कैसे उसकी ट्रेनिंग होगी और फिर उसके बाद उसको पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो कि उसका ऑफकोर्स जो कि रूमर्स आ रहे थे और वही होगा कि उसके पीछे की फ्लैशबैक हमको दिखाई जाएगी कि कैसे वहाँ पे वो ट्रेन करता है और ट्रेनिंग के समय उसमें क्या क्या उसके ऊपर चीज़ें आती है। वहाँ भी टारगेट आते हैं जहाँ पे हमें उसकी भी फाइटिंग सीक्वेंसेस एक फ्रेम में दिखते हैं, जो कि अगर मुझे मिलेंगे मैं आपको दूंगा ज़रूर। बाकी मैंने एक चीज़ और नोटिस करी इस ट्रेलर में कि भाई इन पे इतना सारा कंटेंट है, जो कि कुछ कुछ फ्रेम्स इतने प्यारे हैं। खासकर कभी कभी मूवी का ट्रेलर जो ये वाला है ना, वो कभी कभी ऐसे सीन में शिफ्ट करता है जहाँ पे इन्वायरमेंट को इतना अलग सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट दे रखा है, वो थोड़ा ऑरेंज टाइप हो जाता है और वो इतना अच्छा लगता है कि मतलब अलग ही फील आती है। मतलब तुम ये नहीं, तुमको ना ये नहीं लगता कि तुम एक नॉर्मल मूवी का ट्रेलर देख रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं लगता। तुमको लगता है कि यार कुछ तो अलग है, कुछ तो अलग हो रहा है इसमें। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इन लोगों ने एक तो बहुत अच्छा सोचा है ट्रेलर की कटिंग में। इन लोगों ने वापसी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है, खासकर हमारे मेन लोगों को, जिनका मेन मकसद है इस वाले ट्रेलर मूवी में, जिनका नाम है हमजा को ऑफ कोर्स दिखाया। उसके मोस्ट ऑफ दी 70 to 60% शॉट्स उसके और फ्रेम्स उसी के हैं। उसके बाद हमें संजय दत्त का दिखाया जाता है। उसके बाद हमें एक दो सीन्स हमको दिखाया जाता है आर माधवन का। उसके बाद मेजर इकबाल का, जो मैंने बताया था कि कैसे वो ब्रूटल होने वाला है, कैसे उसको पता लग चुका है। येलिना का हमको एक फ्रेम दिखाया गया है। उज़ैर का भी हमको एक ही फ्रेम दिखाया गया है, बाकी हमें कोई नहीं दिखाया गया है। बस जस्ट ये है कि वो कैसे कैसे लोगों को मार रहा है, कैसे कैसे लोगों को ख़त्म कर रहा है। लास्ट में बस एक चीज़ आती है और वो है हौसला ईंधन बदला, यही जस्ट। और वो भी अलग अलग आवाज़ों में दिखने को आपको सुनने को मिलती है। फर्स्ट जो होता है वो आर माधवन से होता है, उसके बाद जब दूसरी बार होता है वो रणवीर सिंह हमजा के या जसकीरत सिंह रांगी की आवाज़ से होता है। और उसके बाद हमारा ट्रेलर हो जाता है ख़त्म। 3 मिनट 25 सेकेंड के आसपास का वो ट्रेलर था। एंड ट्रेलर देख के तो पता लग गया कि भाई धमाका होने वाला है। एंड प्री बुकिंग्स ऑफकोर्स शुरू हो चुकी है इसकी। 18 मार्च को पेड प्रीव्यूज़ कर रहे हैं हमारे आदित्य भाई। हर जगह से पैसा लेना है, एक एक जगह नहीं छोड़नी। मज़ा आ गया बस। इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत है, इसके ऊपर बहुत बात कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेम्स को हम लोग डिकोड कर सकते हैं। एंड मैं आपके लिए करूँगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। क्या अगर टॉक्सिक इस टाइम पे होती तो क्या सिचुएशन होती है, अगर थोड़ा ये भी बताने का ट्राई करो। बाकी मज़ा आ गया। वेट नहीं है अगले हफ्ते का 19 मार्च 18 मार्च का, बिल्कुल भी वेट नहीं है भाई। जल्दी दिखा दो भाई, ये तो बहुत क्रेजी चीज़ दिख रही है मुझे। तो ज़रूर बताना अपने थॉट्स कमेंट्स में। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में या रिव्यू में या डिकोडिंग वाली रिव्यू में वीडियो में। तब तक ले देखते रहिए दी वन एंड ओनली TNT वॉच।